झारखंड में जेटेट के आस लगाए हुए अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी सामने आ रही है। झारखंड सरकार फिलहाल परीक्षा के संचालन की तैयारी कर रही है। वो नियमावली को लेकर अंतिम चरण में प्रक्रिया को अपना चुकी है। अगले कैबिनेट में इसे लाने की भी प्रबल संभावना है। नियमावली को अगर देखा जाए तो जेटेट की परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे जिन्होंने झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है। इस नियमावली के तहत कई सहायक अध्यापक भी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे जिन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अन्य राज्यों से कर चुके होंगे। इस प्रकार देखा जाए तो नियमावली में ये एक बहुत बड़ा समस्या देखने को मिल रही है। भले ही सहायक अध्यापक लंबे समय से झारखंड के कई विद्यालयों में शिक्षा का अलख जगा रहे हों, लेकिन अगर वे झारखंड को छोड़कर किसी अन्य राज्य से मैट्रिक की परीक्षा या इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण किए होंगे तो उन्हें भी इससे बाहर कर दिया जाएगा। वे जेटेट की परीक्षा अब नहीं दे पाएंगे। वो आकलन की परीक्षा देकर निश्चित तौर पे अपने मानदेय में वृद्धि कर सकेंगे, पर अगर वे शिक्षक नियुक्ति की आस लगाए हैं तो उनके लिए मुश्किल की घड़ी है। समस्या यह है कि झारखंड के मूल निवासी भी अगर अपने रिश्तेदारों या अन्य कहीं रहकर दूसरे राज्यों से परीक्षा पास की है तो भी वे जेटेट की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कुछ इसी प्रकार के प्रावधान जेटेट की नियमावली में किया जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव इसे माना जा रहा है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा झारखंड के कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने झारखंड को छोड़कर अन्य कई राज्यों से कर ली है। अब इस प्रकार के प्रावधान होने के कारण वे परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। लंबे समय से वे तैयारी भी कर चुके हैं। बीएड, डीएलएड, बीटीसी जैसे कई परीक्षाएं उन्होंने देकर आस लगाए हुए बैठे थे कि जब झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो वैसे में हम निश्चित तौर पे परीक्षा से गुजरेंगे और हाल हाल में झारखंड में शिक्षा का अलख जगाएंगे। इस प्रकार से अब उनके ख्वाहिश पर कहीं न कहीं पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। झारखंड में कुछ इसी प्रकार के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण शिक्षक बनने की अहर्ता रखने के बावजूद भी वे अब जेटेट की परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे। इधर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत जेटेट की परीक्षा के स्वरूप में भी काफी बदलाव किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि शिक्षक बनने के लिए टेट हर हाल में आवश्यक होगा। जो शिक्षक बनना चाहेंगे वे टेट की परीक्षा पास किए बगैर किसी भी भारत के किसी भी राज्यों में वो शिक्षक बनने की अर्हता नहीं पूरी कर पाएंगे। नई शिक्षा नीति में इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है और उसी के आलोक में पूरे भारत के सभी राज्यों में जेटेट, बीटेट, सीटेट या जो भी परीक्षाएं हैं उसमें कई प्रकार के बदलाव भी किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत झारखंड शिक्षा विभाग भी परीक्षा के कई पैटर्नों में बदलाव करने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि नई शिक्षा के गाइडलाइनों को अक्षरशः पालन किया जा सके और पूरे भारतवर्ष में एक रूपता बनी रहे। इधर शिक्षा विभाग में हलचल है। नियमावली में काफी विलंब के कारण कई बार कई प्रकार के निर्देश भी शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा चुका है। अब चूंकि सरकार 2021 को ही नियुक्ति वर्ष घोषित कर चुकी थी, इधर अब 2022 आ चुका है और इस बार भी अगर नियुक्ति में अड़चनें आती रही तो निश्चित तौर पे कई समस्याएं आ जाएगी। बेरोजगार युवाओं सड़क पर उतरने के लिए अब विवश हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं। इधर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान का अक्षरशः पालन करने की भी कोशिश किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत अब जितने भी जेटेट की परीक्षाएं होगी नई शिक्षा नीति के तहत ही होगी। परीक्षा के पैटर्नों में बदलाव का मुख्य वजह देखा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी राज्यों में आयोजित होने वाली परीक्षा में एक रूपता लाई जा सके। इसे लेकर एनसीटीई ने झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के टेट से संबंधित गतिविधियों को भी मांगा है कि अब तक आपके राज्यों में किस प्रकार से जेटेट की परीक्षा आयोजित किए जाते थे और अब आपने किस प्रकार की तैयारियां आयोजित कर रखी है।
इस प्रकार जेटेट की परीक्षा में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सबसे लंबी बहुत बड़ी समस्या ये कठिन दिखने को मिल रही है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा वही राज्य के अभ्यर्थी देंगे जो झारखंड से पास हैं। अब ऐसे मुश्किल की घड़ी में सरकार आगे क्या करना चाहेगी, आगे इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। झारखंड में अब तक मात्र 2 बार ही जेटेट की परीक्षा आयोजित किया जा चुका है। अब अगले बार में इस प्रकार के नए प्रावधान से काफ़ी हलचल मचे हुए हैं। कृपया आप इस चैनल में अब ताज़ा खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ हमेशा लगातार बने रहें ताकि आपको अपडेट हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।